हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर कराया था 2.3 द अदर साइड ऑफ पावर, उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से आज हम सवाल करने जा रहे हैं। सम सॉल्व करने वाले हैं आपकी बुक से। मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में कराया था वो क्या था, ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n क्या हो जाता है, ए रेज टू द पावर m प्लस n। ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर n क्या हो जाता है, ए रेज टू द पावर m माइनस n। ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n क्या हो जाता है, ए रेज टू द पावर m इंटू n। ए रेज टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1। इन एक दो फॉर्मूले और बताए थे आपको, एक दो आइडेंटिटी और बताई थी, हम इनका यूज करने वाले हैं और इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ना समझ में आए तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। जैसे ये वाला सवाल, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n होता है ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो इसी रूल के हिसाब से 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 25 क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 100 माइनस 25 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 75। आंसर आ गया। कह रहा था इसको एक्सप्रेस करना है, पावर ऑफ 2 में कर दिया। अब ये इस सवाल से जस्ट पहले आपको ये दे रखा है, क्या ये n रेज टू द पावर a डिवाइड बाय n रेज टू द पावर b इक्वल टू n रेज टू द पावर a माइनस b। कह रखा है वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर दे रखे हैं a और b। कह रहा है y कैन नॉट n बी 0। कह रहा है n 0 क्यों नहीं हो सकता। n 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए मैं n माइनस a n रेज टू द पावर a बाय n रेज टू द पावर b को ऐसे लिख सकता हूँ, n रेज टू द पावर a बाय n रेज टू द पावर b। और अगर n 0 हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। ऊपर 0 आता है आने दीजिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर अगर नीचे 0 आ गया तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों होता है। 0/0 भी नॉट डिफाइन होता है। अब ये नहीं कह सकते कि इससे कट जाएगा या ये रूल लग जाएगा a माइनस बी, ये सारी चीज़ें गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है वाई कैन नॉट n बी या 0, क्योंकि अगर मैं n को 0 लूँगा तो डिवाइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में 0 आ जाएगा, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए n कैन नॉट बी 0। वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब अगला सवाल, ये सवाल इजी था, पूछ रहा था कि n 0 क्यों नहीं हो सकता। n 0 होगा तो मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 की पावर कुछ भी हो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो डिफाइन नहीं है। अब क्या अगला सवाल पेज नंबर 28 पे, वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। कहना इन्होंने ये केस कवर नहीं करा तो एक्सपोनेंट 0 होता है। तो ठीक है, इस केस को कर लेते हैं। एक्सपोनेंट तब 0 होता है, तब क्या होता है, मान लीजिए a की पावर 0, देखिए एक्सपोनेंट क्या है 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर n माइनस n फिर से 0 हो जाएगा। और अगर मैं n माइनस n को इस फॉर्मूले से लिखूँ, देखिए a रेज टू द पावर m माइनस n क्या होता है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n। देखिए ये होता है फॉर्मूला, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n बराबर होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। अब इस फॉर्मूले को उल्टे तरीके से देखिए, a रेज टू द पावर m माइनस n बराबर होता है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर कोई चीज़ पहले लिखी गई है तो प्लस में आएगी, और जो दूसरी चीज़ लिखी गई है माइनस में वो भी प्लस में आएगी, और वो डिवाइड करेगी पहले वाले नंबर को, मतलब डिवाइड के बाद आएगी, डिवाइड वाले सिंबल के बाद। तो यहाँ पर भी देखिए यही करा है, पहली वाली चीज़ ये रही, और जो दूसरा नंबर है वो डिवाइड वाले सिंबल के बाद। तो अगर मैं a तो 0 होता ही नहीं है इसमें, तो इससे कट गया 1 आ गया। तो हम इस बुक में राइटर ने कहा है कि हमने ये वाला केस कवर नहीं करा जिसमें एक्सपोनेंट 0 होता है। तो एक्सपोनेंट 0 होता है, तो ये केस मैंने आपको बता दिया। तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 1।
मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ 10,000 रेज टू द पावर 0 क्या होगा 1। मैं लिखना चाहूँ 1 बिलियन रेज टू द पावर 0 क्या होगा 1। अब कह रहा है जनरली a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 वाई, तो ये रही एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कैन राइट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a की पावर 0 होती है 1 और a की पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n माइनस एन बराबर 1, a रेज टू द पावर n माइनस एन 0 हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n फिर प्लस फिर माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी भी देखिए सॉल्व करके वो ही आएगा। अब अगर मैं ये पूछूं a रेज टू द पावर m प्लस n, तो आपका जवाब होगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। तो अगर यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लगाऊं, पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में a रेज टू द पावर माइनस n बराबर हो जाएगा 1 बाई a रेज टू द पावर n। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रूफ कर रखा है। तो लिखा है कैन बी राइट, तो इसका जवाब है यस, हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा एक रीजन और देता हूँ, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 की पावर 0 क्या होगा 1 और 10 की पावर 0 को लिख सकता हूँ -3, 10 रेज टू द पावर -3 प्लस 3, देखिए -3 प्लस 3 फिर से 0 हो जाएगा। और ये वाला रूल लगाऊं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर +3, और ये चला गया डिवाइड में, तो 10 रेज टू द पावर 3 क्या आ गया 1 बाई 10 रेज टू द पावर -3। हो गया ये भी सवाल। अब हमसे पूछा जा रहा है वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर। हमसे बोला जा रहा है ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था बुक में, इसमें ए और बी क्या थे, काउंटिंग नंबर थे। कह रहा है कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर, क्या ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड, तो इसका जवाब है यस, ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी, तो भी ये फॉर्म वैलिड होगी। ये जितने भी हमने रूल पढ़ाए थे पावर वाले, ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n क्या होता है, ए रेज टू द पावर m प्लस n, ये हमेशा वैलिड होंगे और वो जो बाकी रूल थे वो भी वैलिड होंगे। बस आपको नोट क्या रखना है, नोट ये रखना है कि 0 की पावर 0 एंड 0 टू अ नेगेटिव एक्सपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। एक तो 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइंड, और एक 0 की पावर माइनस का डिफाइन नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं पावर प्लस करना चाहता हूँ, ये वाला रूल लगाऊँ, अगर माइनस का है तो पावर प्लस कैसे होगी, रेसिप्रोकल अपॉन में भेज के, तो नीचे 0 आ जाएगा, और मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए कहा गया है, वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे के सारे आइडेंटिटीज बताई थी, पावर वाले नंबरों को जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका बताया था, वो हमेशा वैलिड है। बस आपको ये बात याद रखनी है, एक तो 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है और 0 की नेगेटिव पावर भी डिफाइन नहीं होती। उसका रीजन ये रहा क्योंकि पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे 0 नॉट डिफाइन होता है। ये तो हम कर सकते हैं कि 1 बाई 0 की पावर 5 कितनी बार, 5 बार आ गया 0 और मल्टीप्लाई करके आ गया 1 बाई 0, फिर भी ये नॉट ही डिफाइन रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि 1 बाई 0 नॉट डिफाइन क्यों होता है। तो अब मैं मिटा के और सवाल लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने और सवाल लिख लिए हैं, जैसे देखिए पहला सवाल क्या है हमारा, फर्स्ट 2 रेज टू द पावर -4, तो 2 रेज टू द पावर -4 हमें पेज नंबर 29 पर मिलेगा। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है, मतलब ये माइनस में तो प्लस में कर दो, प्लस में तो माइनस में कर दो। तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि a की पावर -n क्या होती है, 1 बाई a की पावर n, ऐसा बताया था। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रेज टू द पावर 4, 1 बाई 2 रेज टू द पावर 4, 1 बाई 2 की पावर 4, ये हो गया, ये वाला पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट दे रखा है 10 रेज टू द पावर -5, तो 10 रेज टू द पावर -5 क्या हो जाएगा इस रूल से, 1 बाई 10 रेज टू द पावर +5। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, तीसरा पार्ट दे रखा है -7 रेज टू द पावर -2,
तो अगर मैं यही रूल लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1/-7 रेज टू द पावर +2, जो पावर माइनस की होती है वो अपॉन में आके प्लस की हो जाती है। चौथा देखिए, चौथा दे रखा है -5 रेज टू द पावर -3, तो ये अपॉन में आके क्या हो जाएगा, प्लस का -5 रेज टू द पावर +3। फिफ्थ 10 रेज टू द पावर -100, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में आके क्या हो जाएगा, 1/10 रेज टू द पावर 100। तो 10 रेज टू द पावर -n होता है 1/10 a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर +n। इन दोनों को कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म। आप जैसे मैं आपसे पूछूं 5 रेज टू द पावर 5 की इक्विवेलेंट फॉर्म बताओ, तो आप कहोगे पावर प्लस है तो अपॉन में आके हो जाएगी माइनस। तो ये रही, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है इसकी। अब दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, x की पावर y, ऐसी फॉर्म। तो देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यही रूल यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -4 इंटू 2 रेज टू द पावर +7 हो जाएगा। बेस एक जैसा रहेगा, पावर जुड़ जाएगी। पावर कब जोड़नी है, तो बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर जोड़ लो, -4 + 7, तो 2 रेज टू द पावर -4 + 7 क्या होता है, -4 + 7 3। बस खत्म। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 आएगा, पर हमसे बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यही सेम फॉर्मूला इसमें लग रहा है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m प्लस n। तो पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 3 पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 2 + -3। अब ये फिर से 2 बन गए, अब मैं फिर से दोनों में फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पावर क्या होगी, पावर जुड़ जाएगी। अब जोड़ लीजिए सारी पावरों को, क्या आ जाएगा, 2 - 5 + 6। पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, सवाल थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, p रेज टू द पावर 3 इंटू p रेज टू द पावर -10। तो पावर ये पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 7 में से 5 गया 2, 3 रेज टू द पावर 2, ये आ गया आंसर। अब इसे सॉल्व करना है। अगर बेस एक जैसे हों और एक्सपोनेंट अलग अलग हो, पावर हो तो जुड़ जाता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो बीच में मल्टीप्लाई है। तो p रेज टू द पावर 3 इंटू p रेज टू द पावर -10 किसके बराबर होगा, p रेज टू द पावर 3 + -10। ये ब्रैकेट क्यों लगाया कि मैथ में 2 साइन एक साथ नहीं लगाते। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, p रेज टू द पावर 3 - 10, और 3 - 10 क्या होता है, -7। खत्म, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर प्लस की आए तो ठीक है, नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा पावर माइनस की आ रही है तो आप उसे अपॉन में लाके पावर प्लस की बना के छोड़ना आंसर, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। अब इसकी बात, बेस एक जैसे है तो पावर जुड़ जाएगी। क्या बेस एक जैसे हैं, यहाँ पर तो बेस एक जैसे है ही नहीं, तो पहले बेस एक जैसे बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बना सकते हैं बेस एक जैसे, पहले एक काम करिए जो सबसे पहले आप कर सकते हो, ये पावर माइनस की है, ऐसा मैंने एक रूल बताया था, a रेज टू द पावर -n इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर +n। तो इसे पहले नीचे लाके प्लस की पावर कर लीजिए। अब कैसे कर सकते हैं इसे, देखिए ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 और अपॉन में -4 × -4, 2 बार में -4। तो देखिए इससे ये कट गया, कितनी बार में, -1 बार में। इस 4 से ये 4 कट गया, कितनी बार में, -1 बार में। तो सारा सॉल्व करके आ गया, -1 × -1 1। और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसे नीचे लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 आया है, 1 क्या होता है 2 रेज टू द पावर 0, ये हो गया आंसर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 4 रेज टू द पावर 0, दोनों 1 ही होते हैं, तो आप कुछ भी आंसर लिख लो, दोनों ही सही है। अब इसकी बारी, अब इसमें देखिए बेस एक जैसे हैं पर एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यही चीज़ लग जाएगा दोबारा, बेस एक जैसे हैं एक्सपोनेंट अलग अलग है।
तो क्या था रूल, अगर बेस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, जोड़ दिया ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे, द पावर लाइन वाला टॉपिक करने वाले हैं। एक लाइन होगी जिसमें पावर्स लिखी होंगी, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 10। तो ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।